कराम टूजी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि बॉलीवुड का वो कौन सा अदाकार है जो एक्टिंग में भी नंबर 1 है और डांस में भी, देखने में भी नंबर 1 है और हर तरह के स्टंट्स भी खूब करता है, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा, ऋतिक रोशन। ऋतिक आज बॉलीवुड के सबसे ज्यादा खुश शक्ल और टैलेंटेड अदाकारों में से एक हैं। वो बहुत सी खुदादार सलाहियतों के मालिक भी हैं और आज वो कुल $100 मिलियन से भी ज्यादा के मालिक हैं। इन्हें इनकी हर फिल्म में एक अलग रूप में ही देखा जाता है और वो हमेशा अपने कैरेक्टर्स के जरिए देखने वालों के सामने कुछ नया लाते रहते हैं। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में ऋतिक एक ग्रीक गॉड माने जाते हैं, यानी कि वो अपनी देवता जैसी जिसामत की वजह से बहुत मकबूल हैं और इन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपनी अदाकारी की छाप भी छोड़ी है। ऋतिक भारत के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। वो 6 दफा फिल्म फेयर अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। आज भारत में ऋतिक की मुस्कुराहट, इनका डांस और इनकी खूबसूरत बॉडी इनका सिग्नेचर माना जाता है। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आपको भारत के बेहतरीन डांसर और खुश शक्ल अदाकार ऋतिक रोशन के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ऋतिक रोशन के नाम से मशहूर इस बॉलीवुड अदाकार का असल नाम ऋतिक रोशन नागरथ है। ऋतिक 10 जनवरी 1974 को भारत के खूबसूरत शहर मुंबई में पैदा हुए। इनके वालिदैन का ताल्लुक बंगाल और पंजाब के खानदानों से है। इनके दोनों वालिदैन मारूफ फिल्म अदाकार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इनके वालिद का नाम राकेश रोशन जबकि वालिदा का नाम पिंकी है। इनकी एक बड़ी बहन भी है। ऋतिक एक छोटी उम्र में एक कम गो शर्मीले बच्चे थे। वो दूसरों से बहुत कम मिलते जुलते थे क्योंकि इनको न सिर्फ बोलने में मसला था बल्कि इनके दोनों हाथों में भी 2 अंगूठे मौजूद थे। इसके अलावा इनको बचपन से ही स्कोलियोसिस नाम की एक कमर की बीमारी भी रही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ऋतिक जैसे जैसे बड़े होते गए ये एक शरीर लड़के और सेलिब्रिटी बैड बॉय बनते गए और इसीलिए इनकी बहुत सी हरकत अक्सर खबरों के मसाले वाला हिस्सा बनती रहती हैं। ऋतिक की पहली सीरियस गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि करीना कपूर थी। करीना और ऋतिक ने साल 2001 में एक साथ ही फिल्म यादें में काम किया, जिसके बाद दोनों ने एक साथ डेटिंग करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों ने फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में भी काम किया और इन दोनों की ये जोड़ी पूरे बॉलीवुड का पावर कपल बनी हुई थी। मगर अफसोस के करीना के खानदान वालों को इन दोनों नौजवानों का ये इश्क बिल्कुल भी पसंद ना आया क्योंकि इन दिनों ऋतिक शादीशुदा हो चुके थे और लोग इनके बारे में बातें बना रहे थे। साल 2000 के दौरान ऋतिक की शादी अदाकारा और मॉडल सुजैन खान से हो चुकी थी, जो कि जैद खान और फराह खान की बहन है। सुजैन से ऋतिक के 2 बच्चे भी हैं। मगर साल 2014 में अपने खूबसूरत शहर की मुसलसल औरतवादियों से तंग आकर आखिरकार बेचारी सुजैन ने ऋतिक से आजादी हासिल कर ली और इनसे तलाक भी ले ली। इसके बाद साल 2010 में फिल्म गाइड्स की शूटिंग के दौरान ऋतिक का हॉलीवुड की अदाकारा बाबरा मोरी से अफेयर चला और इसकी खबर तो अखबारात में भी चली, जिसके बाद इनकी बीवी सुजैन ने आखिरकार इन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था, जिसकी तलाक 2014 में जाके हुई। अदाकारा कंगना रनौत की भी ऋतिक से फिल्म गाइड्स के दौरान ही दोस्ती हुई थी और ये दोस्ती भी कुछ वक्त बाद काफी ज्यादा बढ़ गई जब दोनों ने फिल्म क्रिश 3 में एक साथ काम किया। फिर इनके ब्रेकअप के बाद जब ऋतिक का अदाकारा कटरीना कैफ से अफेयर शुरू हुआ तो कंगना से ये बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने बहुत सी जगहों पर दुनिया के सामने ऋतिक को एक्सपोज करना शुरू कर दिया और इनके अफेयर्स में खूब नमक मिर्च और मसाला लगाकर तफसीलात मीडिया को भी दी। ऋतिक अपना राज रखने में काफी हद तक कामयाब थे मगर कंगना रनौत ने इन्हें सबके सामने एक्सपोज किया। फैक्ट नंबर 3। कंगना और ऋतिक की ये दुश्मनी यहीं पर खत्म ना हुई। साल 2016 में ऋतिक और कंगना दोनों ने एक दूसरे को अदालतों में घसीटना शुरू किया और दोनों ने एक दूसरे पर साइबर हैरेसमेंट और स्टॉकिंग का इल्जामात लगाए, मगर अदालत ने दोनों केसेस को कम सबूत होने की वजह से खत्म कर दिया। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अपनी फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान ऋतिक काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से इनकी ब्रेन सर्जरी भी करना पड़ी, मगर इन्होंने फिर भी अस्पताल से फारिग होकर फिल्म की शूटिंग पूरी की। ऋतिक का नेपाल के लोगों से भी एक अजीब सा ताल्लुक है। साल 2000 में इनके वालिद पर नेपाल में एक कातलाना हमला भी हुआ। बाद में नेपाल में इनके खिलाफ मुजाहरे भी होने लगे क्योंकि ऋतिक ने कोई ऐसी बातें कर दी थी जिसकी वजह से नेपाल के लोग गुस्से से पागल हो गए थे। बाद में उन्होंने बहुत माफिया भी मांगी और नेपाली अदाकारा मनीषा कोइराला की मदद से नेपालियों को ठंडा भी किया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, ऋतिक हमेशा एक अदाकार ही बनना चाहते थे मगर इनके वालिद ने कभी भी इनको सपोर्ट नहीं किया। इनको यही लगता था कि ऋतिक में अदाकारों वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा ऋतिक और इनके वालिद ने शुरू में एक साथ जितनी भी फिल्मों में काम किया वो सब की सब फ्लॉप हुई और इनके वालिद चाहते थे कि वो कोई और काम धंधा कर लें। फिल्म लक्ष्य की तरह वो हकीकी जिंदगी में भी अपने मुतालिक काफी कंफ्यूज थे। वो कभी होटल के काम में लग जाते और कभी इंजीनियर बनने चल पड़ते थे। फिल्म किंग अंकल में ऋतिक ने सिर्फ 19 साल की उम्र में एक असिस्टेंट
डायरेक्टर की नौकरी की और ये काम इन्होंने काफी अच्छी तरह किया। ऋतिक ये भी बताते हैं कि इनके वालिद इनको हर काम कोई मुश्किल तरीके से ही सिखाते हैं ताकि वो कुछ सीख सके। वो कभी भी अपने बेटे को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते बल्कि इनको दूसरों की तरह मेहनत करवाते हैं। इसी तरह वो फिल्मों करण अर्जुन और कोयला में भी एक नौजवान असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर कैमरे के पीछे काम करते रहे हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, ऋतिक की जिंदगी की पहली सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म कहो ना प्यार है साबित हुई, जो कि साल 2000 में दुनिया में आकर छा गई और इसकी वजह से ऋतिक एक मशहूर अदाकार भी बन गए। मगर इस फिल्म के बाद इनकी अगले 3 साल तक कोई फिल्म रिलीज ना हुई, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि गुब्बारे में से अब हवा निकल चुकी है और अब कोई फिल्म नहीं आएगी। इसके बाद साल 2003 में इन्होंने फिल्म कोई मिल गया में काम किया और ये फिल्म भी सुपर हिट रही है और मायरीन ने ऋतिक को अपनी उम्र का बेहतरीन अदाकार करार दिया। ऋतिक के मुताबिक इन्होंने अपनी फिल्मों यादें, मिशन कश्मीर और फिजा में भी काम किया, मगर ये तीनों ही नाकाम हुई। इसके बाद इनको ऐसा महसूस होने लगा कि शायद लोग इनको सिर्फ एक रोमांटिक अदाकार के तौर पे ही देखना चाहते हैं। फिर इन्होंने 3 और फिल्मों मुझसे दोस्ती करोगी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और ना तुम जानो ना हम में काम किया। वो कोशिश करते रहे कि इनका हर फिल्म में एक मुख्तलिफ रोल हो। इन्होंने कहो ना प्यार है में डबल रोल भी किया और ये सब हमें दिखाता है कि ऋतिक हमेशा से एक रिस्क टेकर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, कोई मिल गया के बाद ऋतिक ने बहुत सोच समझकर फिल्मों में काम करना शुरू किया। अब वो बहुत बड़े और आइकॉनिक रोल्स में नजर आने लगे और अब वो हिंदी सिनेमा की पहचान बन चुके थे। फिल्म लक्ष्य और मिशन कश्मीर में वो एक फौजी के तौर पर नजर आए और फिल्म गुजारिश में वो एक जादूगर के तौर पर नजर आए। ये फिल्म ऋतिक की अपनी बेहतरीन और पसंदीदा फिल्म भी है। ऋतिक के मुताबिक वो चाहते हैं कि आम डगर से कुछ हटकर ना सिर्फ लोगों को आम घिसी पिटे मौजुआत पर फिल्में दिखाई जाएं, बल्कि हर फिल्म की कहानी और टॉपिक बिल्कुल नए होने चाहिए। बाद में ऋतिक की फिल्में जोधा अकबर, काबुल और अग्निपथ ना सिर्फ सुपरहिट साबित हुई बल्कि इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, ऋतिक के मुताबिक इनको टाइप कास्ट होने से चिढ़ है क्योंकि बहुत से लोग इनकी फिल्मों को इनकी फिजिक या फिर इनके प्रिटी फेस, इनके खूबसूरत चेहरे की वजह से ही देखते हैं, मगर ऋतिक चाहते हैं कि लोग इनकी अदाकारी की तारीफ करें, ना कि इनके खूबसूरत जिस्म की। इसलिए आज अगर इनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप या सुपरहिट होती है तो इसकी कहानी हमेशा ही बहुत जबरदस्त और मुनफरिद होती है। ऋतिक को 2 बड़ी फिल्मों शाहरुख खान की सवादेश और आमिर खान सैफ अली खान की फिल्म दिल चाहता है की ऑफर हुई थी, मगर ये दोनों फिल्में ही इन्होंने ठुकरा दी थी। बाद में ये दोनों ही फिल्में बहुत सुपरहिट साबित हुई और ऋतिक को बहुत सदमा पहुंचा। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर ये बताएं कि अगर ऋतिक इन दोनों फिल्मों में हीरो होते तो क्या ये फिल्में कामयाब होती। ऋतिक को हॉलीवुड से भी फास्ट एंड फ्यूरियस और पिंक पैंथर के लिए भी ऑफर हो चुकी हैं, मगर बाद में वो इन फिल्मों को किसी न किसी वजह से ना कर सके। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, ऋतिक अपनी जिंदगी को आज बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं। वो मानते हैं कि जिंदगी में मसले आते रहते हैं, इंसान को चाहिए कि वो ऐसी बातों को एक्सेप्ट करना सीख ले क्योंकि किसी की भी जिंदगी ऐसी नहीं रहती जैसा वो चाहता है। इन्होंने अपनी 47 साल जिंदगी में बहुत सी इंजरीज भी सही हैं, इन्हें बोलने में भी स्पीच इश्यूज रहे हैं और इन्हें सेपरेशन और डाइवोर्स और दूसरे फैमिली के मसले भी बर्दाश्त करने पड़े हैं। इनका पसंदीदा जुमला आज भी ये है कि व्हाट डजंट किल यू ओनली मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो भी चीज हमें खत्म नहीं कर सकती वो हमें पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर बना देती है। इसलिए इंसान को सिर्फ अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आज ऋतिक की नेट वर्थ $100 मिलियन से भी ज्यादा है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 170 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। ऋतिक भारत के महंगे तरीन और सबसे ज्यादा मेहनती अदाकारों में से एक समझे जाते हैं। वो 40 से ज्यादा फिल्मों में काम भी कर चुके हैं। वो अपने डांस की महारत की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। आज भी ऋतिक आसानी महीने का 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपया कमा लेते हैं। इसके अलावा वो बहुत से ब्रांड्स के मालिक भी हैं, जिनमें कपड़ों का मशहूर ब्रांड HRX इनका अपना ब्रांड है। आज इनके पास मुंबई में 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास एक बीच हाउस भी मौजूद है जो कि 50,000 स्क्वायर फुट पर फैला हुआ है। ऋतिक के पास आज 5 लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे महंगी इनकी रोल्स रॉयस है। इसके अलावा इनके पास एक मर्सिडीज मेबाख भी मौजूद है, पोर्शे कैयन टर्बो, फोर्ड मस्टैंग, मर्सिडीज बेंज S क्लास भी मौजूद है। इसके अलावा ऋतिक आज कोका कोला, ओप्पो, टाटा मोटर्स, हीरो, होंडा, माउंटेन ड्यू, निम्रा और दूसरी बहुत सी कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। दोस्तों,
दोस्तों हृतिक की जिंदगी हमें ये सबक सिखाती है कि इंसान की फैमिली लाइफ में या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी मसले चल रहे हो, इसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सख्त से सख्त मेहनत करनी चाहिए और सुरखरू होना चाहिए। दोस्तों ये थे हृतिक रोशन के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।